याद रखना, कर्षयति कृष्ण। ये इतने लीलाधर हैं, इतने, इनका नाम ही है लीला पुरुषोत्तम। इतने लीलाधर हैं कि अपने भक्तों की कृपा करने के लिए कुछ भी कर बैठते। अपना मान टले टल जाए, पर भक्ति का मान न टलते। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम। हमारे ठाकुर की, भगवान, आज जन्माष्टमी है, सच बोले हम, आज लोग मना रहे हैं, पूरी देश मना रहा, पूरी दुनिया मना रही है, पर हम ठाकुर के भक्तों से तो यही कहेंगे, तुम्हें तो प्रतिदिन रात्रि 12 बजे जन्माष्टमी मनानी चाहिए। सच्चा पागल कन्हैया का तो वही है जो प्रतिदिन ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनाता, प्रतिदिन। राम जी के भगत को प्रतिदिन रामनवमी दिन में 12 बजे मनानी चाहिए, क्योंकि राम जी दिन में 12 बजे प्रकट भय, कन्हैया जी रात को 12 बजे प्रकट भय। तो कर्षयति कृष्ण, जो पूरे विश्व को खींचे वो कृष्ण। सामंजस्य अद्भुत। इनका एक नाम है योग योगेश्वर। क्या नाम है? योग योगेश्वर। योगियों के भी ईश्वर। योगी मतलब जो भोगी का बाप है। भोगी कौन? हम आप, जिनमें वासना है, जिनमें काम गंध है। और भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, फिर भी आपको प्रमाण पत्र योगे योगेश्वर का है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने विवाह तो किए पर वासना में नहीं, उपासना में किए। नारद भक्ति सूत्र में जवाब आया, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानं विच्छिन्नं सूक्ष्म तनुमौभौ रूपम तत्प्राप्तदेवालोकयति तदेव शृणोति तदेव चिन्तयति। जैसे गूंगा व्यक्ति फल का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही हमारे ठाकुर के प्रेम की वार्ता, ठाकुर के बारे में कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। ठाकुर के प्रेम की कोई व्याख्या नहीं। हमारे ठाकुर जी योग योगेश्वर हैं। 16,108 विवाह के बाद हम लोग एक विवाह में विचलित हो जाते हैं। जिसकी शादी हो गई उससे पूछो दिल की धड़कन कैसी है, हार्ट बीट ठीक चल रही, तो वो कहेगा महाराज बाहर तो बढ़िया चलती है, भीतर प्रवेश करते ही हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्स रेट। हाँ, बाहर कोई कितना बड़ा शहंशाह बना रहे, भीतर जाते ही लुगाई के चक्कर में एकदम सीताराम। कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी एकदम हो, लेकिन लुगाई के सामने सब जीरो। आप ये मत सोचना कि गुरुजी लुगाई के ग्रंथ पे बहुत ज़्यादा क्यों जानते हैं, तुम्हारा ही अनुभव तुम्हें बताते रहते हैं, तो तुम्हारा अनुभव है। लेकिन ठाकुर जी का देखना, भगवान ने विवाह तो किए पर स्त्रियों से नहीं, वेद की ऋचाओं से भगवान ने 16,108 विवाह किए, इसलिए योगेश्वर है। आप कहोगे कि ठीक है विवाह की बात तो हो गई, पर इन्होंने वृंदावन में रास जो रचाया सो वहां भी काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। भगवान के प्रेम में, भगवान के रास में काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। जो भगवान के रास को, भगवान की लीला को काम गंध से जोड़ते हैं उनके मुंह पर तमाचा है। याद रखना, भगवान ने जब जब रास रचाया तब तब पुरुष बनकर के नहीं, गोपियों के बीच में स्वयं गोपी बनकर के रास रचाया। और कोई गोपी किसी गोपी का हाथ पकड़ ले तो क्या वो गलत होता है? भगवान गोपी बनकर के रास रचाते थे, काम गंध को लेस मात्र स्थान। और ये कई लोगों पर हमें बड़ा गुस्सा आता,
जन्माष्टमी आती है तो गंदे गंदे मैसेज अब आ रहे हैं, तड़ी पार, रास रचैया, ये वो ठटरी के बरे नक्कटा। और विचित्र बात यह है कि उस मैसेज को फॉरवर्ड करने वाले हिंदू होते हैं, बनाने वाले दूसरे होते हैं, पर फॉरवर्ड करने वाले हिंदू होते हैं। उसमें लिखा रहता कृष्णा कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर। नक्कटा, मूर्ख। हाँ? कभी भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ के देख। भगवान कृष्ण को काम गंध में जरा सा भी स्थान नहीं है। भगवान कन्हैया के प्रेम में न राधा के साथ न गोपांगनाओं के साथ, वो योगेश्वर है। इसका जवाब है, प्रमाण है। ऐसे नहीं हम बोल रहे कि बातें बनाने के लिए हम भगवान की कन्हैया की कथा करें। ना 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 ना, सुना नहीं तुमने, जवाब है। एक बार जब भगवान द्वारका के राजा बन गए तो वृंदावन आए, सुना हमने एक महापुरुष के मुख से। ये महापुरुष की वाणी है। और जब वृंदावन आए ना तो गोपियों को पता लगा। गोपियों ने 56 भोग बनाया, व्यंजन बनाए और गोपियां थाल लेकर के गईं भगवान को मिलने। भगवान यमुना इस पार रुक गए, वृंदावन के उस यमुना के उस पार नहीं गए, मथुरा के इस पार रुक गए और जमुनापल्ली पार वृंदावन। तो ठाकुर जी यहीं ठहर गए, रुक गए। ब्रजांगनाएं बड़ी दूर दूर से पुल पार करके आई, हाथ में थाली लिए प्रसाद का, और सब ब्रजांगनाएं आज प्रसन्न हैं, खुश हैं कि आज ठाकुर जी आए हैं, अब तो आनंद आएगा। अब हमारे ठाकुर कन्हैया के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, ताकि ये ब्रिज छोड़कर ना चली जाए, ताकि ये ब्रिज छोड़कर ना चले जाए, ब्रिज में ही रहें। तो स्वागत सत्कार का सामान लेकर आई। भगवान ने कहा, गोपियों हमें तुम्हारा स्वागत स्वीकार है, प्रसाद स्वीकार है, पर सुनो आज मेरो व्रत है। गोपियां खिलखिलाकर हंस गई, अरे कन्हैया तुम कब से व्रत करने लगे? भगवान बोले, नहीं है तो है, एक काम करो, जमुना के उस पार पल्ली पार हमारे गुरुजी हैं दुर्वासा जी, जाओ ये प्रसाद तुम उनको पवा देना। गोपियों ने मन में विचार किया, तव सुख सुखित्वम, जिसमें आपकी प्रसन्नता। देखो प्रेमी वही है जिसमें प्रेमिका, प्रेमी वही है जिसमें अपने प्रेमी की प्रसन्नता हो, वही काम करे, वही सच्चा प्रेमी है। हम लोग कई बार अपने प्रेम में अधिकार दिखाने लगते हैं, अधिकार का बोध कराते हैं, नहीं ऐसा होगा। तो गोपियां भगवान की बात मानकर यमुना उस पार जाने लगी। तो भगवान ने कहा कि उस तरफ क्यों जा रही? गोपियां बोली, सरकार यहाँ से गली नहीं है, जमुना जी बह रही एकदम गहरी, आगे से पुल है तो पुल पार करके हम जाएंगे। भगवान बोले, रुको, एक उपाय है। क्या? तुम जाओ और जा, भगवान के तब विवाह हो चुके थे, इसके बाद की बात, 100 वर्ष का वियोग हो चुका था, इसके बाद की यह बात। भगवान ने कहा कि गोपियों तुम जाओ, यमुना जी के पास जाना, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाना और कहना कि हे कालिंदी माँ, आज तक हमारे भगवान कृष्ण, हमारे कन्हैया अगर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे हो तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां मुस्कुराई, क्या बोली? सरकार 1-2 ब्याह किए हो तो ठीक है, आप 16,108 ब्याह किए और इसके बाद भी आप ऐसी बात कहते हो, ये मजाक ना किसी और से करना। भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, जाके कहो ना, जाओ तो। अब गोपियां बोले क्या? गोपियां गईं, हे कालिंदी माँ, आज तक भगवान कृष्ण अगर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे हो तो आप हमें रास्ता दे दो। हमें विश्वास तो नहीं है, पर अगर रहे हो
तो रास्ता दे दो। और इतना जैसे ही कहा तो यमुना जी का जल इस तरफ का इस तरफ रह गया, उस तरफ का उस तरफ रह गया और बीच से रास्ता निकल आया। गोपियां चौंक गईं, उस पार गईं। उनके गुरुदेव दुर्वासा जी विराजमान, दुर्वासा जी को प्रसाद रखा। सरकार, भगवान कन्हैया के लिए प्रसाद बनाया था पर उन्होंने आपके चरणों के लिए हमें आज्ञा दी है। ठीक ठीक ठीक, लाओ गोपियों। और देखते ही देखते पूरी ब्रजांगनाओं की थाली साफ कर गए दुर्वासा जी, एक नहीं छोड़ा। गोपियां बोली अच्छा हम चलें? हाँ हाँ जाओ। जाने लगी, थोड़ी दूर गई, फिर लौट आई। तो दुर्वासा जी ने पूछा क्यों लौटी? महाराज, जाना तो यमुना पार था वापस कन्हैया के पास, लेकिन इस तरफ से अब यमुना जी तो ज्यों की त्यों हो गई, अब तो लगता है पुल से जाना पड़ेगा। क्यों? उस तरफ से कैसे आई? पूरा वृतांत बतला दिया। दुर्वासा जी ने कहा एक मंत्र हमसे भी ले जाओ। महाराज आप भी दे दो मंत्र, गुरु चेला दोनों दो। दुर्वासा जी ने कहा जाओ, जाकर यमुना जी से कहना कि हे कालिंदी माँ, दुर्वासा ऋषि ने आज तक एक अन्न का कण भी ना खाया हो तो रास्ता दे दो। गोपियां हाथ जोड़ के बोली जय हो आपकी। नाश्ता में 2000 थाली सटका गए हो और आप कह रहे कि एक अन्न का तृण भी ना खाया हो, कण भी ना खाया हो। कितने नंबर एक के दोनों गुरु चेला बने बनाए हैं। दुर्वासा जी ने कहा जाके कहो तो। गोपियां आई तो कालिंदी माँ वैसे तो अब हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है क्योंकि आंखों देख खबाया है, फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर दुर्वासा जी ने अन्न का एक कण ना खाया हो तो रास्ता दे दो। फिर क्या? यमुना जी इस पार की इस पार ठहर गई, उस पार की उस पार ठहर गई, बीच से फिर रास्ता। अब तो गोपियों का माथा चकराने लगा, हे भगवान ये कौन सा मंत्र है? उपद्रव भी करते जा रहे, आंखों देखें 2000 थाली सटका गए भाई साहब, और कह रहे हैं कि एक अन्न का तृण भी ना खाया हो, कण भी ना खाया हो। वापस आके सब गोपियां गोविंद के चरणों में लौट गई। सरकार बाकी बात वार्ता बाद में होगी, पहले ये बताओ जे मंत्र को रह सका है तुम्हारी ऐसी कौन सी सेटिंग है कालिंदी मैया से, ये बताओ। तो भगवान ने वहां उजागर किया। वो संत हमें बता रहे थे, महापुरुष की वाणी है, संत कह रहे थे भगवान ने अपने मुख से कहा गोपियों हाँ हमने 16,108 विवाह किए। गोपियों हाँ हमारे गुरुदेव ने खूब दबा करके प्रसाद पाया, पर याद रखना गोपियों हमने 16,108 विवाह तो किए पर शरीर रूप से नहीं, आत्मा और परमात्मा रूप से। गुरुदेव ने प्रसाद तो पाया परंतु हमारे गुरुदेव ने जो प्रसाद पाया ना वो शरीर की पूर्ति के लिए नहीं, अब तो भक्ति की पूर्ति के लिए प्रसाद पाया है। यहां इस वर्णन से जो लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, जो मैसेज बनाते हैं उनके मुंह पर तमाचा है। हमारे ठाकुर जी पूर्ण योगेश्वर हैं, योग योगेश्वर हैं। हमारे कन्हैया, हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी सदैव सदैव लीलाएं की हैं, और हमारे भगवान ने लीलाओं में मर्यादा का ध्यान रखा है। इसलिए पूर्णता का नाम है कन्हैया। किसका नाम है कन्हैया? पूर्णता का। व्यापकता का नाम है कन्हैया, विराटता का नाम है कन्हैया, बोधता का नाम है कन्हैया, योग योगेश्वर का नाम है